बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये शॉर्टकट ट्रिक्स में से डिफरेंट पावर्स हम हल करना चाहते हैं कुछ मैट्रिसेस की। मैंने एग्जांपल्स 3/3 की लिखी हैं इस वजह से कि जो 2/2 की मैट्रिक्स होती है वो बच्चा आमतौर पे मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाता है और आसानी से उसको मैनेज करने की पोजीशन में होता है। जब 3/3 की होगी तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली लेंथी होती है, तो उसको फिर शॉर्टली कैसे मैनेज करना है, ये कुछ टाइप्स हैं उन मैट्रिसेस की जिसको प्रोडक्ट को हम कैसे डिफरेंट पावर्स को डील करेंगे विद इन नो टाइम। मकसद तो है हमारा टाइम सेव करना। और फिर कुछ डिटर्मिनेंट कैसे अरेंज किए जाएंगे। ये देखिए, अगर ये एक मैट्रिक्स है इस तरह की, इसको स्केलर कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस भी नोट कीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर बच्चे को पता है कि यहाँ में डायगोनल में एलिमेंट 1 1 होता है, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। लेकिन स्केलर और डायगोनल का फर्क देखिए। स्केलर में ये नॉन डायगोनल एलिमेंट सब के सब जीरो होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में भी ये वाले एलिमेंट जो डायगोनल के अलावा हैं वो सब के सब जीरो होंगे। ऑल एंट्रीज। डिफरेंस डायगोनल पर ही पड़ेगा। अगर डायगोनल सेम एलिमेंट है नॉन जीरो, क्योंकि अगर जीरो बन गया तो उसको फिर नल मैट्रिक्स कहना शुरू कर देंगे। अगर सेम एलिमेंट है नॉन जीरो है, जैसे 4 4 4, इसको बोलते हैं स्केलर। और अगर ये डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, सबके सब नॉन जीरो हो सकते हैं, कोई एक आध नॉन जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 हटा के इसकी जगह हम 0 पुट कर दें तो अब भी ये डायगोनल ही रहेगी। यहाँ कुछ और लगा दें, अब भी ये डायगोनल ही रहेगी। यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में आ रहे हैं वो सब के सब एक जैसे ना हो, उसको बोलते हैं डायगोनल। ये दोनों का फर्क क्लियर हो गया। अब ऐसी मैट्रिसेस की जब हम डिफरेंट पावर्स हल करते हैं, से इसकी पावर हम हल करना चाहते हैं a क्यूब, a थर्ड पावर, तो मीनिंग ये है हम a को इस तरह से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी 3/3 मैट्रिक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़े तो लेंथ कितनी ज्यादा है, उसका सोल्यूशन देखिए। इन डायगोनल एंट्रीज की वो पावर अटैच कर दें जितनी पूछी है। जैसे अब थर्ड पावर है ना, तो 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब दैट इज 64। ऐसे a की पावर 2, a की पावर 7, जो भी पावर पूछी जाए आप वो पावर एज इट इज इन एलिमेंट पर अप्लाई कर दें। सिमिलर बिहेवियर आपका इस पर होगा। ये देखिए b मैट्रिक्स है, आपको कहा गया b क्यूब बता दें, तो आपने इन थर्ड 3 एलिमेंट्स की वही थर्ड पावर लगा दी। जब -2 का क्यूब हल किया तो इस तरह से आंसर -8। 3 का क्यूब आपके पास आ चुका 27, इसी तरह 5 का क्यूब ये 125। दैट्स इट। ये ऐसे कोई भी पावर सॉल्वेबल होगी। ऐसी मैट्रिसेस जिनके मेन डायगोनल के नीचे सब एलिमेंट जीरो आ जाएं या मेन डायगोनल के ऊपर सब एलिमेंट जीरो आ जाएं, या कहा है मैंने, दोनों का नहीं कहा, बोथ, उनका अगर हम ये डिटर्मिनेंट हल करना चाहते हैं तो जस्ट मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए a का डिटर्मिनेंट 4 4 4 दैट इज 64। इस b का डिटर्मिनेंट -2 3 5, तीनों का प्रोडक्ट -30। ये आपके पास कुछ शॉर्टली रास्ता मिला कि ऐसे काम करना है। हाँ जी, उसके बाद ये एक इस तर्ज का क्वेश्चन है। अगर ये इस साइड को एलिमेंट कुछ यूं आ जाए, बाकी हो जाए जीरोस, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप इन एलिमेंट का उसी तरह से स्क्वायर कर दें। इन एलिमेंट्स का एज इट इज स्क्वायर कर दें, जो भी होगा, लेकिन लिख दें उनको इस स्टाइल में, यानी कि डायगोनल जो सेकेंडरी है वो उठा के मेन में लिख दें, एज इट इज उनके स्क्वायर कर दें। मींस ये आपके पास s की पावर 2 हो गई, s की पावर 2।
अब पूछी क्या जा रही है, s की 4। जब ये इस तरह का सेटअप बन गया, फिर ये अगेन इस सेंस में आ गया मेन डायगोनल की फॉर्म में। अब आप जब इसका s4 बनाएंगे यहां से, तो डेफिनेटली अब s स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि अब आपने s स्क्वायर का स्क्वायर लेना है, तो इनका भी स्क्वायर कर दें। इनका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको इस तरह से ये से यहां मेन डायगोनल में 16, 16 और 16, अब आपका ये करेक्ट आंसर चॉइस हो जाएगा। s की पावर 4 कैसे बना, इस तरह से। इसी तरह s की पावर 8 बनाना है, तो आप अब यहां से काम करना शुरू करेंगे। s स्क्वायर की पावर ऐसे 4, तो इस तरह से s8। जो भी s6 बनाना है उससे आगे बिल्कुल इसी स्टाइल से चल पड़ेंगे। ये आपके पास है सेटलमेंट इन पावर्स को डील करने की। अब आपको नॉन डायगोनल की भी बात कर दी और डायगोनल की भी बात कर दी। कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये एलिमेंट डिफरेंट करके भी तरीका बताया जाएगा। अब तो सेम एलिमेंट बताए ना, लेक्चर आपका कंट्रोल में रहे और आपको ये एलिमेंट्स याद हो जाएं कि हाउ टू डील सच मैट्रिसेस। इनके ये सिंपल मेथड जैसे सेम के साथ और डिफरेंट के साथ किया, इधर सेम के साथ करके दिखा दिया, डिफरेंट के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेगा मौका फिर करेंगे। अब जरा इन्हीं के हवाले से कुछ और देखिए। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, ऑर्डर आपको बता दिया n, मींस n क्रॉस n, जैसा कि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस हैं। यानी कि मैंने 3 क्रॉस 3 इसलिए रखा है कि आमतौर पे पेपर में पूछ भी हो जाती हैं और बच्चे के लिए कंपैरेटिवली वर्किंग भी लेंथी होती है, इसलिए उनको लिया गया। ये देखिए, इसका अगर कहा जाए एडजॉइंट लेके फिर डिटर्मिनेंट बताइए, तो इसका एडजॉइंट लेते हुए आपको काफी टाइम लगेगा। उसका एडजॉइंट, तो उसका एडजॉइंट का तरीका बिल्कुल सिंपल, उन एलिमेंट्स के स्क्वायर ही बनते हैं एडजॉइंट। यानी कि अगर कोई कहेगा एडजॉइंट बता दें, फिलहाल हम एडजॉइंट की कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि फिर टॉपिक हमारा हट जाएगा यहां से। एडजॉइंट ऑफ ए लिख के डिटर्मिनेंट कह दिया जाए तो बच्चा एडजॉइंट हल करने ना बैठे, यानी कि कोफैक्टर्स वगैरह, बस उसका डिटर्मिनेंट हल करे। किस तरीके से, n को मल्टीप्लाई करके, जैसा कि ये आ गया। अब आगे क्या है, उसका फर्दर डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये n क्या है, ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब अगर कोई इस मैट्रिक्स की बात करेगा कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटर्मिनेंट बता दें, तो क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर, तो यहां ऑर्डर क्या है, 3, तो इट मींस ए डिटर्मिनेंट है आपका 64, इसकी पावर 3-1, दैट इज 64 की पावर 2, 64 की पावर 2। ये सिंप्लीफिकेशन में ऐसे लिखे होते हैं सॉल्यूशन के 4 की पावर 6, या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो भी रिजल्ट बने, या इसको फर्दर नंबरों में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बहरहाल डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर 2 दफा एडजॉइंट लेना पड़े, ये देखिए, अगर आपको कहा जाए एडजॉइंट फिर एडजॉइंट ए, अब इसका डिटर्मिनेंट बताइए, तो बिल्कुल वही तरतीब है एज इट इज, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, आपने उस पर एक स्क्वायर लगा देना है। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन के लिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का होल स्क्वायर, यानी कि ये हल करने को कहा जाए, तो अब क्या किया जाएगा, 64 की पावर 3-1 का स्क्वायर मींस 64 की पावर ये 2 का स्क्वायर 4। अब आपका ये आंसर होगा। इसी तरह से अगर 3 दफा एडजॉइंट लगेगा तो उसका क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल है। अब देखिए, ये एक मैट्रिक्स क्वेश्चन आपको दिया, उसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, अब आप क्या करेंगे, यहां से सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट हल करेंगे, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा -14। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स 3/3 की है, इसलिए वो -14 की पावर 3-1, -14 की पावर 3-1, और उसका भी फर्दर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दफा एडजॉइंट है,
एक दफा होता तो ऐसे आता, दो दफा एडजॉइंट है तो वो स्क्वायर ऊपर, तीन दफा एडजॉइंट होगा तो उस पर क्यूब। अब आपके पास ये हो गया -14 की पावर 4, -14 की पावर 4। जब 4 पावर को डील करेंगे तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। सो दैट्स इट। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ये थर्ड ऑर्डर आपको बता दिया 3 क्रॉस 3, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू बता दी गई 11। आगे क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मेड बाय इट्स कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स हैं जब उसको यूज करके मैट्रिक्स बनाते हैं ना, वो उसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट बनता है। अब ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और असल वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम थिंग है, इसलिए वही पोजीशन हम क्या आंसर 11 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 11 का क्यूब लिखेंगे।